हम जम्मू कश्मीर में वो ट्रॉफ़ी लेके आए, रणजी ट्रॉफ़ी, जो एक बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी है। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट जो था, आप भी फॉलो करते होंगे। बहुत कम हमारे पास ऐसे लोग थे कि आपके जो जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चों को ज़्यादा एनकरेज नहीं करते थे कि स्पोर्ट्स में जाने के लिए। जी। बट क्योंकि हमारे पास कोई रोल मॉडल्स थे ही नहीं, उसके बाद थोड़े बहुत लड़के आए, हमने अच्छा करना स्टार्ट किया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने अच्छा स्टार्ट किया। उसके बाद हमारी इंक्लूजन हुई, कई दिलीप ट्रॉफी खेल गए, इंडिया ए, उसके बाद इंडिया के लिए आईपीएल में। तो लोगों को भी लगा कि नहीं, स्पोर्ट्स में खासकर क्रिकेट में फ्यूचर है। उसके बाद बच्चों ने मेहनत करना स्टार्ट किया। दे आर द लेजेंड्स, मतलब उन्होंने अपनी स्टेट को काफ़ी रिप्रेजेंट किया है, सर्व किया है। और ऐसा ही नहीं, उनके पास रिकॉर्ड्स है। अगर आप रामदयाल की बात करेंगे, मतलब मेरे करियर में मैंने ऐसा मैच विनर देखा है रामदयाल जी को। एहनदेव सिंह की बात करेंगे, जब मैच विनर, शुभम खजूरिया है, या जितने भी हमारे साथ खेले हैं। इट्स अ प्रोसेस, ये एक दो दिन की बात नहीं होती है, इसमें इसमें सालों लगते हैं। हमारे साथ परवेज रसूल जी हैं। गर्व महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे खिलाड़ी जो हिंदुस्तान के लिए खेले, और उसके बाद इनसे इंस्पायर होकर कई नौजवान प्रेरित हुए और मेहनत की। और उसके बाद हमने देखा उमरान मलिक भी खेले हैं, कई सारे जेकेसीए में इस समय जो आपने देखा खिताब जीता जम्मू कश्मीर ने। और उनकी नींव पत्थर, उनके साथ उनको तराशना, उन पर काम करना, ये एक अहम भूमिका रही है। परवेज रसूल जी जो है कितने सालों तक कप्तान रहे हैं, और अब जब से इन्होंने संन्यास लिया है, हाल ही में की बात है, हमें तो लगता है हमेशा ये प्लेयर कभी संन्यास ले नहीं सकता, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रहती है। आज भी बच्चों पर वर्क कर रहे हैं, आज ही बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं एमए स्टेडियम में, जहाँ पर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की बात करें और जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें, एक बेहतरीन टूर्नामेंट जहाँ पर जम्मू और कश्मीर की लगभग 18 टीमें यहाँ पर खेल रही हैं। रसूल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितनी तारीफ आपकी की जाए उतने शब्द कम पड़ जाते हैं किसी भी एंकर के लिए। जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पहला डेब्यू जब आपका बांग्लादेश के साथ हुआ, तो कितने सारे नौजवान जम्मू और कश्मीर के, जिनके जहन में, दिल में खुशी की लहर आ गई कि परवेज साहब पहुंच गए हैं, और हम भी अगर कड़ी मेहनत करेंगे एक ना एक दिन वहां पहुंचेंगे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर में क्रिकेट जो था, आप भी फॉलो करते होंगे। बहुत कम हमारे पास ऐसे लोग थे कि आपके जो जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चों को ज़्यादा एनकरेज नहीं करते थे कि स्पोर्ट्स में जाने के लिए। बट क्योंकि हमारे पास कोई रोल मॉडल्स थे ही नहीं, उसके बाद थोड़े बहुत लड़के आए, हमने अच्छा करना स्टार्ट किया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने अच्छा स्टार्ट किया। उसके बाद हमारी इंक्लूजन हुई, कई दिलीप ट्रॉफी खेल गए, इंडिया ए, उसके बाद इंडिया के लिए आईपीएल में। तो लोगों को भी लगा कि नहीं, स्पोर्ट्स में खासकर क्रिकेट में फ्यूचर है। उसके बाद बच्चों ने मेहनत करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने 2-3 बार हमने क्वालिफाई भी किया। तो दिस सीजन, लास्ट ईयर भी 1 रन से रह गए, तो क्वार्टर फाइनल्स में हम रह जाते थे। बट दिस सीजन हमारी टीम ने इतना ब्रिलियंट प्रदर्शन दिखाया कि हमने आफ्टर लॉन्ग 67 ईयर्स हम जम्मू कश्मीर में वो ट्रॉफी लेके आए, रणजी ट्रॉफी, जो एक बहुत बड़ी ट्रॉफी है। मतलब आईपीएल खेलना इतना बड़ा काम नहीं है, मतलब आईपीएल कोई भी खेल सकता है, बहुत सारे लोग खेलते हैं, बट रणजी ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ी बात है। रसूल साहब, जब आप कप्तान रहे जम्मू कश्मीर के, आपके साथ आपके कई सारे जूनियर और सहयोगी, मैं बात करूंगा रामदयाल जी की, शुभम खजूरिया जी की, एहनदेव सिंह जी की, कई ऐसे नाम थे। आपको लगा कि टैलेंट उस समय भी था, धीरे धीरे वो टीम में एकजुटता, धीरे धीरे वो ललक की हमें हर मैच जीतना है। और इरफान पठान जी का कितना अहम भूमिका आप मानते हो, जब वो कोच भी, मेंटर भी और बतौर खिलाड़ी भी खेले। आपके पास खुद एक इंडिया टीम का एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा आप लेकर आए, ये सब कितना इन लड़कों के काम आया, और आपको लगता है 4-5 साल की मेहनत अब रंग लाई है? बहुत ज़रूरी है। बहुत जिन लोगों का आपने नाम लिया, जिन क्रिकेटर्स, दे आर द लेजेंड्स, मतलब उन्होंने अपनी स्टेट को काफ़ी रिप्रेजेंट किया है, सर्व किया है। और ऐसा ही नहीं, उनके पास रिकॉर्ड्स है। अगर आप रामदयाल की बात करेंगे, मतलब मेरे करियर में मैंने ऐसा मैच विनर देखा है रामदयाल जी को। एहनदेव सिंह की बात करेंगे, जब मैच विनर, शुभम खजूरिया है, या जितने भी हमारे साथ खेले हैं। इट्स अ प्रोसेस, ये एक दो दिन की बात नहीं होती है, इसमें सालों लगते हैं। अगर आप देखिए, वे बैक, मैंने रिसेंटली भी इंटरव्यूज में कहा है कि जम्मू कश्मीर हम जाते थे, उससे पहले हार्डली हम अच्छा, हर किसी ने कोशिश की अच्छा करने के लिए स्टेट में, बट इतना फॉलोइंग नहीं था। बट जब से
उसके बाद बिशन सिंह बेदी सर आए। Right. मुझे लग रहा है अगर आज वो जिंदा होते, जी। वो महान इंसान इस दुनिया से चले गए, सबसे बड़े खुशी बड़े उनको खुशी उनकी होती कि जब उन्होंने देखा कि इस टीम में ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, ये कम्पीट कर सकते हैं। उससे पहले हम जाते थे, लोग जाते थे पार्टिसिपेट करने जाते, जी हमने रणजी खेली है यार, फलानी प्लेयर ये रणजी खेला हुआ है, जी, बट ऐसा नहीं होता था कि लोग फॉलो करते थे क्रिकेट को। जी, ज्यादा नहीं यार, ये रणजी में कुछ कर नहीं पाते हैं, ज्यादा मैचेस नहीं जीतते पाते हैं। उसके बाद जब वो सर आए, उन्होंने हमें दिखाया कि नहीं यार बेटा, आप में टैलेंट है, यू गो एंड कम्पीट, Right. पार्टिसिपेट करने मत जाओ, कम्पीट करने जाओ। Right. आप में इतना टैलेंट है, जैसे हर कोई, जैसे एक बाप अपने बेटों को सिखाता है, वो सिखाता है। हमेशा मुझे याद आज भी है, वो अब चेयर पे रहते थे, हम नीचे बैठते थे, इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स वो हमेशा हमें बोलते थे। तो उसके बाद हम इतने इंस्पायर हुए उससे। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जे.एंड.के क्रिकेट का ग्राफ काफ़ी ऊपर गया। बिल्कुल। उसके बाद हमने 3 बार क्वालिफाई किया। हाँ, किसी वजह से हम रह जाते थे, और रिसेंटली इस साल हमारी टीम ने बहुत ब्रिलियंट, वो थैंक्स टू सम प्लेयर्स, खासकर आकिब नबी ने, जो उन्होंने प्रदर्शन दिखाया इस टूर्नामेंट में। एक सवाल मेरा रहेगा, माफी चाहता हूँ, आकिब नबी जी की गेंद को ना कीपर के लिए संभालना भी बहुत मुश्किल है। कन्हैया वाधवान को कैसे देखते हो? यंग लड़का है, सीख रहा है, बल्ले से कमाल कर रहा है, क्योंकि आकिब नबी जी की गेंद जब हाथ से छोड़ते हैं, जब आउट स्विंग भी होगी, क्या पता बाद में अंदर की तरफ आ जाए, वो लहराती रहती है पीछे तक। तो एज ए विकेट कीपर कितना चैलेंजिंग हो जाता है? बहुत चैलेंजिंग ऐसे बॉलर को। मुझे लग रहा है कन्हैया, जब वो अंडर 19 थे, तब मेरी कप्तानी में डेब्यू कराया मैंने जी। उनको रणजी ट्रॉफी में। इज ए टैलेंटेड बॉय, थ्रू आउट जूनियर से ही परफॉर्म करते आ रहे हैं, इज ए परफॉर्मर, मैच विनर लड़का है। मुझे लग रहा है ऐसे ही मैच विनर्स की जरूरत है हमारी टीम में। मतलब अभी जितने भी लड़के हैं, सबको लगता है कि नहीं, हम अकेले मैच जिता सकते हैं। तो यही एक अच्छी टीम की निशानी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2-3 प्लेयर है। आज अगर हम देखें कि हर कोई, अगर आप देखेंगे अभी साहिल गया, साहिल ने सेंचुरी किया, कामरान ने सेंचुरी की, समद गया पहली इनिंग में, इतना ब्रिलियंट खेला, कुंदीर ने ब्रिलियंट किया, अपना सुनील ने सेमीफाइनल में 4 विकेट निकाले। मतलब मुझे लग रहा है इट्स अ टीम ऑफ मैच विनर्स। तो ये बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपनी टीम को हम देखते हैं कि ऊपर कर रही है, जिस टीम को कोई देखती नहीं थी, जिस टीम को बहुत कम, मतलब बाहर सोचते थे बड़े आसानी से पॉइंट ले लेंगे, बाहर बहुत लोग कहते थे कि, मतलब ऐसा भी होता था कि उनको भी ये पता नहीं होता कि जे.एंड.के में क्रिकेट भी होती है या ग्राउंड भी है। बट आज पूरी दुनिया देख रही है, हमारी टीम ने लोहा मनवाया, नहीं हम खेल सकते हैं। और आने वाले टाइम में आई होप कि हम रेड बॉल में अच्छा किए, आने वाले टाइम में हम चाहेंगे हम व्हाइट बॉल में भी ट्रॉफी लेके आए। परवेज साहब, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपने लिस्टेड कैरियर की बात करें या फिर डोमेस्टिक की बात करें, कई सारी विकेटें ली हैं। आई मीन 350, 250, मतलब 700-800 से ऊपर का आंकड़ा है। बल्लेबाजी से भी आपने कमाल किया, कई सारे शतक और कई सारी 50 लगाई हैं। बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर कहूं या बैटिंग ऑलराउंडर कहूं, एक जो नया लड़का सीख रहा है ऑफ स्पिन, क्या चीजों का ख्याल रखे वो, कि वो टप्पा, क्योंकि सामने वाला तो जैसे वीरेंद्र सहवाग जी कहते थे, मैं गेंद देखता हूं, गेंदबाज नहीं। तो क्या एक टिप रहेगा एक यंगस्टर्स के लिए कि अगर आप एक स्पिनर के तौर पर है, क्योंकि लालच आता है मन में कि मैं उड़ाकर मारूंगा, तो किस तरह अपने नर्व्स कंट्रोल करें, और कितनी ये मेंटल गेम है अपने मेंटली स्ट्रांग करने के लिए, नर्व्स को स्ट्रांग कंट्रोल करने के लिए? बहुत ज़रूरी है। मतलब फर्स्टली आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को आप कितना बैक करते हैं। वो आप अपने आप को तब बैक करेंगे जब आपने मेहनत की होगी नेट्स में। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप स्पिनर की बात की, आपने ऑफ स्पिनर की, फिंगर स्पिनर की खासकर, देयर आर 2 थिंग्स, सिंपल मैं कहूँगा, जैसे आपने कहा कुछ यंगस्टर्स के लिए आप बना, 2 चीज़ें एक स्पिनर के लिए होती है। एक होता है यू गो एंड स्पिन द बॉल हार्ड, आपको बॉल स्पिन कराना है। वो कैसे आपको कराना है, सिंपल मैं बोलूंगा, आपकी स्पिनिंग फिंगर लगनी चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि मेरा स्पिनिंग फिंगर लग रहा है। उसके लिए खास ड्रिल कोई है कि इस ड्रिल बहुत की मांसपेशियों में मजबूत हो? 100% ड्रिल बहुत सारे हैं, बहुत सारे ड्रिल्स है। तो एक है आपको बॉल स्पिन हार्ड कराना, दूसरी चीज है योर स्टॉक बॉल शुड बी परफेक्ट। स्टॉक बॉल जो है एटलीस्ट 80%, 100% हर किसी का नहीं रहता, एटलीस्ट आपको इतना काम स्टॉक बॉल पे करना है कि 80% आपको जहां आप बॉल डालना चाहेंगे वहां पे डले, चाहे वो कॉइन रख के प्रैक्टिस करनी पड़े। कॉइन रख के तो वो तो क्लास हो गई। मैं कह रहा हूँ कि जितना भी टप्पा आपने सिंगल विकेट बॉल जितना आप डालेंगे, ये 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट स्पिनर के लिए। उसके बाद आती है वेरिएशंस, जब कोई बाहर निकालता है, कोई स्लाइडर डालता है, वो बाद की बातें हैं, मगर ये 2 मेन काम है स्पिनर। बेसिक चीज है, आपको लगना चाहिए कि मेरा बॉल स्पिन हो रहा है। स्पिन तब होगा जब आपका सीम पोजीशन अच्छा होगा और आपकी उंगली लगेगी, सिंपल चीज है। और दूसरी चीज, जब जितनी आप सिंगल विकेट, जितना आप स्पॉट बॉलिंग करेंगे, वहां पे आपका जो स्टॉक बॉल है वो परफेक्ट होता जाएगा। ये बहुत 2 काम है।
उसके बाद आते हैं वेरिएशन उसके बाद। ये जो ऑफ स्पिनर बॉलिंग करता है, जो क्या ध्यान रखे? कुछ लोग क्या करते हैं, सीम बीच में रख के जैसे हरभजन जी हैं, वो 3 उंगलियों से करते थे। आपका अंदाज अलग है, तो सीम पे टप्पा पड़ना ज्यादा जरूरी है एज ए स्पिनर भी, क्योंकि जहां पेसर के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा कि फिंगर स्पिन जब उंगली घुमाता है, ज्यादा टर्न और बाउंस के लिए भी कोई टेक्निक रहती है? 100%। जब आप, मेन चीज रहता है सीम का। जब आप सीम के ऊपर बॉल डालेंगे तो आपका टप्पा भी ऊपर बॉल पड़ के बहुत बाउंस करेगा। तो अब डिफरेंट आजकल फॉर्मेट्स आते हैं, टेस्ट क्रिकेट में आपको कैसे बॉल डालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब जितना क्रिकेट बंदा खेलता है, जितना स्पिनर खेलता है, उससे एक तो सीखता जाएगा, उसका एक्सपीरियंस भी आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक फास्ट बॉलर को या स्पिनर को पता होना चाहिए कि व्हाट इज गुड बॉल एंड बैड बॉल। राइट, आप समझते हैं मेरी बात? कभी कभी अच्छी बॉल पे भी शॉट पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि दैट्स अ बैड बॉल। कभी कभी आप फुल टॉस पे भी विकेट ले जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक बॉलर को ये बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि अच्छा बॉल कौन सा डाला मैंने और खराब बॉल कौन सा डाला मैंने। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फील्डिंग पोजीशंस। एक फील्डर पे आप कौन सा फील्डर कहाँ पे प्लेस करेंगे और विकेट कैसा है। अगर आप पार्टी विकेट पे खेल रहे हैं तो आपकी फील्डिंग क्या रहेगी, जहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक रहेगा तो आपकी फील्डिंग कहाँ रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। मैं तो इतना प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं हूँ, शौक के तौर पे खेल लेता हूँ, लेकिन जो यंगस्टर्स अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज आप ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के नंबर 1 गेंदबाज से हमने आपका रूबरू करवाया, हिंदुस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी हैं परवेज रसूल जी, और टीम इंडिया के लिए भी सर्व कर चुके हैं। और अब वो समय है जो अपना तजुर्बा जो है वो बच्चों में बांट रहे हैं। आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा कि ये पहले खिलाड़ी थे जम्मू कश्मीर के जो हिंदुस्तान के लिए खेले, और इनको इंस्पिरेशन इनसे लेते हुए धीरे धीरे जो है उमरान मलिक भी पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं, हमें पक्का यकीन है कि आकिब नबी जो है जल्द आपको जो है टेस्ट मैच में नजर आएंगे, और ऐसे और खिलाड़ी नजर आएंगे। तो खैर, कितना कुछ सीखने को आपको मिलता है, तो देखिए करिए। अगर नहीं भी ये इंटरव्यू आपको नजर आए, वैसे तो मैं शेयर कर दूंगा, सर भी शेयर कर देंगे, तो इनकी वीडियोस देखा कीजिए। जब ये ड्रॉप करते हैं बॉल, फील्डिंग पोजीशंस क्या रहती हैं, तो उससे भी बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। देखते रहिए फॉरवर्ड जम्मू, राहुल कादरी, नमस्कार।